नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पीएलसी पैनल में वायरिंग करना सिखाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो किसी भी कंपनी के पीएलसी में ही आप आसानी से ही वायरिंग कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर को मेनली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला होता है पावर सेक्शन। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर को ऑपरेट करवाने के लिए यानी कि पीएलसी कंट्रोलर को चालू करने के लिए 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई देना होता है। इसके बाद दूसरा होता है इनपुट सेक्शन। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के इनपुट सेक्शन में एनो स्टार्ट पुश बटन, एनसी स्टॉप पुश बटन, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, लिमिट स्विच या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से इनपुट सिग्नल भेजा जाता है। इसके बाद तीसरा होता है आउटपुट सेक्शन। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर में हम जिस तरह के इनपुट सिग्नल भेजते हैं, पीएलसी कंट्रोलर ठीक उसी तरह के आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट में हम अगर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इनपुट करते हैं तो पीएलसी कंट्रोलर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई आउटपुट करेगा। और अगर हम पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट में 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट करते हैं तो पीएलसी कंट्रोलर 220 वोल्ट एसी सप्लाई आउटपुट करेगा। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सिग्नल के माध्यम से हेवी लोड को चलाने के लिए रिले कार्ड का उपयोग करना होता है। इसके लिए पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सिग्नल को रिले कार्ड में इनपुट करना होता है और रिले कार्ड के आउटपुट को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ जोड़ा जाता है। इसके बाद पीएलसी कंट्रोलर के चौथा पार्ट होता है हार्डवेयर पार्ट। हार्डवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग पोर्ट होता है और डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए ईथरनेट पोर्ट होता है। इसलिए पीएलसी कंट्रोलर को प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहा जाता है। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर 2 टाइप के होती है। एक होता है रिले टाइप और दूसरा होता है ट्रांजिस्टर टाइप। अगर पीएलसी कंट्रोलर के मॉडल नंबर के लास्ट में आर लिखा हुआ है तो वो है रिले टाइप पीएलसी और अगर टी लिखा हुआ है तो वो है ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी। दोस्तों, अब हम पीएलसी कंट्रोलर के स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पीएलसी कंट्रोलर में कुछ इंडिकेटर लाइट दिया गया है। सबसे पहले पावर इंडिकेटर दिया गया है। यदि पीएलसी कंट्रोलर के पावर ऑन रहेगी तो उस कंडीशन में पावर का इंडिकेटर बिलिंग करेगा। यदि पीएलसी कंट्रोलर रनिंग कंडीशन में रहेगी तो रन इंडिकेटर बिलिंग करेगा। यदि पीएलसी कंट्रोलर में किसी भी तरह के फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में एरर इंडिकेटर लाइट बिलिंग करेगा। और अगर पीएलसी कंट्रोलर में बैटरी लो हो जाती है तो बैटरी लो इंडिकेटर बिलिंग करेगा। दोस्तों, आप पीएलसी कंट्रोलर के इनपुट टर्मिनल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एसएस टर्मिनल दिया गया है। इसका मतलब होता है आप पीएलसी कंट्रोलर में इनपुट सप्लाई सिंक मोड में देना चाहते हो या फिर सोर्स मोड में देना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप पीएलसी कंट्रोलर में सिंक मोड में वायरिंग करना चाहते हो तो एसएस टर्मिनल में डीसी पॉजिटिव 24 वोल्ट देना होगा और बाकी X0, X1, X2 ऐसे करके सभी इनपुट टर्मिनल में स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, लिमिट स्विच या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से डीसी 0 वोल्ट देना होगा। और अगर आप पीएलसी कंट्रोलर में सोर्स मोड में
वायरिंग करना चाहते हो तो एसएस टर्मिनल में DC 0 वोल्ट देना होगा और बाकी X0, X1, X2 ऐसे करके सभी इनपुट टर्मिनल में स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, लिमिट स्विच या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से DC पॉजिटिव 24 वोल्ट देना होगा। दोस्तों, अगर आप PNP प्रॉक्सिमिटी सेंसर को PLC कंट्रोलर के इनपुट में कनेक्ट करना चाहते हो तो PNP सेंसर के आउटपुट होता है पॉजिटिव वोल्टेज, इसलिए यहाँ पर आपको PLC कंट्रोलर में सोर्स मोड में कनेक्शन करना होगा। अगर आप NPN प्रॉक्सिमिटी सेंसर को PLC कंट्रोलर के इनपुट में कनेक्ट करना चाहते हो तो NPN सेंसर के आउटपुट होता है नेगेटिव वोल्टेज, इसलिए यहाँ पर आपको PLC कंट्रोलर में सिंक मोड में कनेक्शन करना होगा। दोस्तों, इस PLC कंट्रोलर में X0 से लेकर X7 तक टोटल 8 इनपुट टर्मिनल्स दिया गया है। दोस्तों, PLC कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में C0, C1, C2 ऐसे करके कॉमन टर्मिनल्स दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको PLC से 24 वोल्ट DC सप्लाई आउटपुट चाहिए तो आप कॉमन टर्मिनल में 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट कीजिए तो सभी आउटपुट टर्मिनल से 24 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई आउटपुट मिलेगा। और अगर आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई आउटपुट चाहिए तो आप कॉमन टर्मिनल्स में 220 वोल्ट AC सप्लाई कनेक्ट कीजिए तो सभी आउटपुट टर्मिनल से 220 वोल्ट फेज सप्लाई आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक कॉमन टर्मिनल में AC सप्लाई और एक कॉमन टर्मिनल में DC सप्लाई कनेक्ट करके भी आउटपुट ले सकते हो। दोस्तों, इस PLC कंट्रोलर में C0 कॉमन टर्मिनल के आउटपुट सिग्नल Y0 से मिलता है और C1 कॉमन टर्मिनल के आउटपुट Y1 से मिलता है और C2 कॉमन टर्मिनल के आउटपुट Y2 और Y3 से मिलता है। दोस्तों, PLC कंट्रोलर को मैनुअली रन या स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। दोस्तों, अब हम वायरिंग के माध्यम से PLC कंट्रोलर को डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों, PLC कंट्रोलर को ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पर एक SMPS लिया है जिसमें 220 वोल्ट AC सप्लाई देने के बाद 24 वोल्ट DC सप्लाई आउटपुट होता है और PLC कंट्रोलर में इनपुट सिग्नल देने के लिए हम एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन, एक इमरजेंसी स्टॉप बटन उपयोग किया है और PLC कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन में एक रिले कार्ड का उपयोग किया है। इस रिले कार्ड के माध्यम से हम एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन करवाएंगे। दोस्तों, पहले हम एक DP-MCB में फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई इनपुट करेंगे और इसी फेस एंड न्यूट्रल सप्लाई को DP-MCB से आउट करके SMPS के 220 वोल्ट AC सेक्शन में इनपुट करेंगे और अर्थ वायर को SMPS के अर्थ वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद SMPS के आउटपुट सेक्शन से DC पॉजिटिव 24 वोल्ट और 0 वोल्ट पावर सप्लाई को आउटगोइंग करके PLC कंट्रोलर के DC 0 वोल्ट और पॉजिटिव 24 वोल्ट कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे और अर्थ वायर को अर्थिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, इस तरह PLC कंट्रोलर में DC 24 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज मिल गया है। दोस्तों, आप PLC कंट्रोलर में इनपुट सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर सोर्स मोड में कनेक्शन करेंगे। इसके लिए पहले हम SMPS के 0 वोल्ट DC सप्लाई को PLC कंट्रोलर के SS टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव 24 वोल्ट DC सप्लाई को
एनो स्टार्ट पुश बटन में इनपुट करेंगे और फिर इसी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को लूपिंग करके एनसी स्टॉप पुश बटन और इमरजेंसी बटन में इनपुट कर देंगे। इसके बाद एनो स्टार्ट पुश बटन से पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को आउटगोइंग करके पीएलसी कंट्रोलर के X0 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक इसी तरह एनसी स्टॉप पुश बटन के आउटगोइंग टर्मिनल को पीएलसी कंट्रोलर के X1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा और इमरजेंसी बटन के आउटगोइंग टर्मिनल को पीएलसी कंट्रोलर के X2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों अब जैसे ही हम तीनों पुश बटन को एक एक करके प्रेस करते हैं तो फिर एनो स्टार्ट पुश बटन का सिग्नल पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन के Y0 टर्मिनल में आना चाहिए। ठीक इसी तरह एनसी स्टॉप पुश बटन का सिग्नल Y1 टर्मिनल में आना चाहिए और इमरजेंसी बटन का सिग्नल Y2 में आना चाहिए। इसके लिए पहले आपको पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन के C0, C1, C2 वाले कॉमन टर्मिनल में पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इनपुट करना होगा। दोस्तों आप अगर चाहो तो इन कॉमन टर्मिनल्स में डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई दोनों ही दे सकते हो। कॉमन टर्मिनल में एसी सप्लाई देने में एसी सप्लाई आउटपुट होगा और डीसी सप्लाई देने में डीसी सप्लाई आउटपुट होगा। दोस्तों इसलिए आपको इसके अकॉर्डिंग रिले कार्ड का सिलेक्शन करके वायरिंग करना होगा। दोस्तों आप हम एसएमपीएस से पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सप्लाई को लेके पीएलसी कंट्रोलर के आउटपुट सेक्शन के C0 कॉमन टर्मिनल में इनपुट करेंगे और बाकी C1 और C2 कॉमन टर्मिनल में इसी 24 वोल्ट पॉजिटिव डीसी सप्लाई को लूपिंग करके कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद Y0 टर्मिनल से पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सिग्नल को आउटगोइंग करके रिले कार्ड के पॉजिटिव 1 बड़े टर्मिनल में इनपुट करना होगा और इसी तरह Y1 टर्मिनल से पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सिग्नल को आउटगोइंग करके रिले कार्ड के पॉजिटिव 2 वाले टर्मिनल में इनपुट करना होगा और Y2 टर्मिनल से पॉजिटिव 24 वोल्ट डीसी सिग्नल को आउटगोइंग करके रिले कार्ड के पॉजिटिव 3 वाले टर्मिनल में इनपुट करना होगा। दोस्तों इसके बाद एसएमपीएस से नेगेटिव 0 वोल्ट डीसी सप्लाई को लेके रिले कार्ड के नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3 वाले टर्मिनल्स में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हम पीएलसी कंट्रोलर के साथ किसी भी तरह के हेवी लोड को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम रिले कार्ड का उपयोग करते हैं। दोस्तों पीएलसी कंट्रोलर के माध्यम से हम पहले रिले कार्ड को चालू बंद करते हैं और रिले कार्ड के माध्यम से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को चालू बंद करते हैं और इसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में हम किसी भी तरह के हेवी मशीन या फिर हेवी मोटर को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम 4 चैनल वाला रिले कार्ड का उपयोग किया है, मतलब इस वाले रिले कार्ड में चारों रिले लगा हुआ है। इस वाले रिले कार्ड में हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई इनपुट करके ऑपरेट कर सकते हैं और रिले कार्ड के आउटपुट सेक्शन के चारों कॉमन टर्मिनल्स में एसी सप्लाई कनेक्ट करके NONC टर्मिनल से आउटपुट ले सकते हैं। दोस्तों रिले कार्ड के आउटपुट सेक्शन के P1 टर्मिनल कॉमन होती है और O1 टर्मिनल NO होती है और C1 टर्मिनल NC होती है और इस प्रकार से सभी P वाले कॉमन टर्मिनल के अलग अलग NONC टर्मिनल होती है। दोस्तों आप किसी भी लोड को रिले कार्ड के माध्यम से कंट्रोलिंग करवाने के लिए पहले मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में 3 फेज सप्लाई इनपुट करना होगा
और इसी 3 फेज सप्लाई को ओवरलोड रिले के माध्यम से आउटगोइंग करके 3 फेज मोटर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। इसके बाद रिले काट के कॉमन टर्मिनल में 220 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट करना होगा और रिले काट के इनो टर्मिनल को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको इंची टर्मिनल को ज़रूरत पड़ता है तो आप इंची टर्मिनल को भी उपयोग में ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हम रिले कार्ड के माध्यम से एक ही लोड को कनेक्ट करके दिखाया है। इंडस्ट्री के अंदर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिले कार्ड के सभी कॉमन टर्मिनल में फेज सप्लाई कनेक्ट करके रिले कार्ड के सभी NONC टर्मिनल को विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों PLC कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करने के बाद ही PLC कंट्रोलर से रिले कार्ड को और रिले कार्ड के माध्यम से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस वाले PLC कंट्रोलर कैसे काम करेगा उसी को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप NO स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हो तो फिर NO स्टार्ट पुश बटन का सिग्नल पहले 1-0 में आएगा, इसके बाद 1-0 का सिग्नल Y0 में आएगा और Y0 से सिग्नल रिले कार्ड के +1 में आएगा और रिले कार्ड के आउटपुट सेक्शन के O1 इनो टर्मिनल NC बन जाएगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में फेज सप्लाई को पहुंचा देगा और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से जुड़ा हुआ लोड को स्टार्ट करवा देगा। दोस्तों ठीक इस तरह से स्टॉप पुश बटन और इमरजेंसी बटन भी काम करता है। दोस्तों PLC कंट्रोलर कभी भी अकेला काम नहीं कर पाता है। PLC कंट्रोलर के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है। PLC कंट्रोलर उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि PLC पैनल किस तरह से काम करता है तो ऊपर आई बटन में जाके इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। दोस्तों इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।